साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ऐसे शख्स के पास जिसका एक वीडियो है पिछले 3-4 दिन से वायरल हो रहा है पूरे राजस्थान में। कोई जाटों का मैटर है, अब क्या है क्या नहीं है, जो कि अरविंद कटारिया जी हैं जो हमारे साथ हैं। आज इनको ढूंढते ढूंढते हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ये मिल चुके हैं हमारे को। तो आपसे रूबरू करवाते हैं ये क्यों इतना बोल रहे थे, क्या हो गया था, और जाटों के बारे में कौन सी ऐसी आफत आ गई थी तो इनको बोलना पड़ा। राम राम जी। नमस्कार साहब, नमस्कार साथियों। कहीं चक्कर जो एक वीडियो था वो बहुत वायरल हो रहा है, पूरा राजस्थान का मानी बिल्कुल ट्रेंड मार चाल रहे थे। काल परसों कोई जो 2-3 दिन पहले हुई। सर वो हुआ क्या कि हमारे भाई ये रामकुमार कटारिया कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। हमने कांग्रेस के साथ काफ़ी समय तक काम किया और राव साहब जब रहे भाई का ट्रांसफ़र कराया, प्रोबेशन पीरियड में काम कराया साहब, तो उनको भी हमने वोट दिया। पिछली बार जो आलोक जी आए तो लगभग मैं 250 बच्चों के साथ उनसे मिलने पहुंचा सापरा में, अभिवादन किया उनका। तो उन्होंने बड़ा मेरे ऊपर हाथ रख के कहा कि मैं न्याय करूंगा, और जब जब उन्होंने अन्याय किया मेरे बाल झड़ते गए और आज मैं गंजा हो गया। ये प्रमाण है इस बात का। अच्छा, वो प्रमाण भी साथ कमानी जाए हाथ में दिया लोग ची पे निवाल जनता का बाढ़ चढ़। ये सर देखो, न्याय और धर्म तो रहता है ना, आप इस बात को क्या नहीं मानते? न्याय और धर्म तो चलता है, मानते गए पूर्वज ही मानते आए हैं, तो हम तो न्याय धर्म मैं तो क्या चाहिए। आप जड़ के हाथ लगा के, आप जड़ के हाथ लगा के लोटा उठा के अगर कोई बात कह दोगे, अगर आपने गलत बोली है ना, जनाब मेरे सामने लाओ। वो आदमी नजर कैसे मिलाते हैं मेरे से, देखो तो सही कौन झूठा है कौन सच्चा है। क्यों रोया, क्यों चिल्लाया? मैं 2 बजे तक बैठा था। महाराजा सूरजमल ने एक भी फोन किया, हमारे को कहा भाई आप आओ बैठो। उन्होंने पिछली बार चुनाव में सर जातिगत चुनाव लड़ा गया था। अब इससे कोई मुकरने वाली कोई बात नहीं है, सापरा के बारे में सब जानते हैं कि इधर मनीष जी को कांग्रेस से मिला, बीजेपी से राव साहब को मिला। तो इतनी कौमी एकता जागृत हो गई, ऐसे तेजा के सूरवीर घर से निकल के आ गए कि पूछो मत, हमारे अंदर भी उत्पन्न हुई। तो फिर जब उनके साथ थे, पहली बार मिला, मैं तो अनजान आदमी, 5 साल पहले क्या राजनीति जानता था, तो उनको कह दिया, ऐसे गलती से निकल गया मुंह से कि साहब वो राजू जी पलसानिया हैं, आप उन्हें भी बैठा लो, बागी हैं। वो मनीष जी के साथ कोई स्टेज साझा मंच कर लिए थे, मेरे को नहीं पता। राजू जी पलसानिया जिंदगी में मैंने उनका नाम सुना था। आज जिंदगी में ईमानदार से कहूंगा, धर्म होता है जाट का, झूठ नहीं बोलूंगा कोई शब्द। आज पहली बार उनसे मिला कि साहब आज जिंदगी में आपसे मिला हूं, आपका नाम सुना था, तो मैंने कह दिया गलती से, बच्चा था जानता नहीं था कि साहब वो उनको भी बैठा लो। तो एकदम भड़क गए, कौन राजू पलसानिया, कौन होता है वो, ऐसे और वैसे। और मैंने कहा था बद्री जी टिकट देर चल को जो बना ले तू भी, मैंने कोई मतलब ना, या चेर वैसे ऐसे कुछ बोले। क्यों? आलोक जी थे, आलोक जी से बात कर रहे थे। अब मैं तो उस समय इतनी समझ तो थी नहीं, तो मैं तो गलती से कह दिया कि यार अपना जाट समाज में एक आदमी मनीष जी के साथ स्टेज मार छड़ गो। अब अगर कहीं लड़ाई मैंने कौन ध्यान, राजू जी पलसाने मेरे रिश्तेदार हो रहा। तो उन्होंने कहा ऐसे कई आदमी आते हैं, उन्होंने कहा ऐसे कई आदमी आते हैं। और फिर वहां कुछ लोग थे, उन्होंने मेरे को दबा दिया, चुप रह, उनका ही मतलब है बढ़त। बस फिर चुप हो गया। तो वैसे ही हम 3 बजे तक 2 बजे तक बैठे थे। आप कभी आलोक जी माननीय विधायक जी से पूछना कि किसी ने रामकुमार कटारे को फोन किया था क्या? हम उनके पक्ष में बैठते, हमने इंतजार किया, हमारी आत्मा रोई, इसलिए मैं भड़का। मेरी आत्मा रोई कि ये बगावत, ये इस आदमी को तो ये गुमान है कि हम सबको मिटा देंगे। पलसानियां मतलब इतना जबरदस्त प्रहार किया सर, आप क्या कहूं। आज भी लोग कहते हैं कि वो बिरदी जंजी 84 गांव को पटेल छो 4,500 वोट ले। अरे ते छो कहीं चवन्नू छो कहीं थे, कहीं को ना साहब, कहीं को ना, एक वोट तो सही मारो। माँ ने बागी को घोषित कम से कम जाट दिला। तब मैंने हरी जी बल्लीवाल ने फोन किया, बैठे बात की, लगा ठीक है साहब, वो आएंगे तो पहले उनके पास आएंगे, और वो नहीं आएंगे तब तो आपके साथ हैं। तो उस समय मेरा जो मानसिक आवेश था इतना जबरदस्त था कि कुछ तो दर्द था सीने में, और फिर ये अंतिम प्रहार जो था वो कहीं ना कहीं मेरे को विचलित कर दिया सर। मैं भी इस बात को मानता हूं कि मैं थोड़ा संयम खो बैठा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगा। ऐसा कोई भाव नहीं था। तो अब जी फिर थे, अब उनके साथ सो, या आलोक जी के साथ सो, या हरि प्रसाद जी के साथ सो, या मनीष यादव के साथ सो, अब उनके साथ रह था। देखो हमने समर्थन हरि बल्लीवाल जी को दिया है। बेशक हम जहाँ खड़े हैं
वहीं खड़े रहते हैं, कभी किसी बात से मुकरने वाले आदमी। आलोक बेनीवाल जी था ने नॉमिनेशन वगैरह पर भाया जना पर बुलाया को ना जी वजह से नाराज हुए थे। हाँ, मैं खुद नॉमिनेशन में रहता है, निकालते टाइम की जो बात है, फॉर्म उठाते टाइम में समर्थन में निकाल भाई समर्थन का माने निकालवा खातिर बेनीवाल जी फोन नहीं कौन करा था। बिल्कुल नहीं की पत्नी करी 90 करे अच्छा तो नहीं न सविता बेनीवाल जी की न बकरिया जी, नहीं सर, तो फिर ते था को समर्थन आलोक जी इन दे दिया हरि प्रसाद बल्लीवाल हरी जी ने दे दिया। समर्थन मांगे हमारे तो मोहम्मद जी हाँ, यह बात तो है कि मैं समर्थन दिया जो मैं तो व्यक्तिगत दिया था भाई, मैं छा कहीं मैं तो दो छा तीसरों को ना मान लो मैं 2 आदमी मैं दे दिया। अब अगर कोई समाज फैसलो करे जाए, अगर समाज के जाजम बैठे जाए तो नियुक्त करो, हरि जी ने कर लो, आलोक जी ने कर लो, भाई तय तो समाज ही करे। व्यक्तिगत बात आएगी तो मैं तो भी साथ होगा, क्योंकि हमारा दर्द पीड़ा चाहिए, तो हमारा दर्द भी से ऊपर को ना, समाज का हित से ऊपर को ना, बैठो कर जाओ फैसलो, न्याय धर्म कर जाओ, पिछली बार भी कराया था, अब कड़े भी कर जाओ। हर घर में से सर वोट जा रहा है। आप, मैं झूठ नहीं कहूँगा, आप सर्वे करते हो, न्यूज़ चैनल वाले हो, कम से कम 7-8 हज़ार जाट आज वहाँ जा रहे हैं यादव के पास, 7-8 हज़ार जाट जा रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ, तो अपन कम से कम कर लो ना, तो क्यों जा रहे हैं? यादव जैसे मनीष यादव के पास कांग्रेस में, हाँ जी, खुले में जा रहे हैं भाई। पिछली बार भी दिया होगा, कोई वचनबद्ध हो गया, मान लो मैंने आपको वचन दे दिया, तो वोट वचन के अनुसार भी चला जाता है, कोई संबंध के अनुसार भी चला जाता है, कोई बड़ी गणित नहीं। लेकिन इस बार जो जा रहा है वो इनकी गलत नीतियों के कारण जा रहा है सर। अच्छा कुल मिलाकर जाटा की नीति गलत है जी वजह से जाटा का नहीं सर, आलोक जी, अच्छा आलोक जी की जी आलोक जी और सविता जी की जो नीतियां गलत से जी वजह से जा रहा है जब जी। देखो सविता जी को तो अपन क्या दोष दे भाई, हमने तो चुना ही आलोक जी को है, बात समझ रहे हो भाई। सविता जी को तो दोष देना, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो देखो देवी तुल्य है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बहुत लोग अपशब्द कहते हैं, मेरे को बुरा भी फील होता है भाई। अगर मेरी पत्नी के बारे में आप कुछ कहोगे मेरे को बुरा लगेगा है? अगर मेरी पत्नी कुछ गलत कर रही है तो उसमें मेरी कमी है कि आप जो मेरे को पद दिए हो तो उसको तो मैं संभालूं, तो वो तो मैं तो साहब माननीय पे बोल सकता हूँ। विधायक उनको चुना था, वोट उन पे दिया था, और उससे मेरा कोई प्रतिरोध भी नहीं है मैडम साहिबा से। वो देखो राजमाता किशोरी देवी हैं, उन पे कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, महाराजा सूरजमल का मैं भागी हूँ, उन्होंने मेरे को दर्द दिया है, मैं बता सकता हूँ। मैं खुद व्यक्तिगत जीवन का एक उदाहरण बताता हूँ आपको। तो महाराजा सूरजमल से आलोक जी ने खेरा जी जनाब, हमारे जाटों के अफलातून, जाटों के प्लेटो, महाराजा सूरजमल। मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोगों ने कमेंट किया, बोला क्या सूरजमल से विरोध हो जाए तो क्या आप जयचंद क्या मोहम्मद गोरी के पास चला जाएगा? तो इस बात को लेके कह रहा हूँ कि जाटा का सूरजमल ने क्या इतिहास डुबाया। मेरा व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूँ। शायद ये 2020 की बात है, तो कोरोना काल चल रहा था। उस समय मेरा छोटा भाई जो एक डिप्लोमा ले रखा था DRT में, रेडियो टेक्नोलॉजी आता है जो एक्सरे वगैरह खींचता है, तो निम्स से उन्होंने किया था। अब निम्स से उस डिप्लोमा को फर्जी घोषित कर दिया। फर्जी घोषित कर दिया तो क्या किया जाए, उनका वो नहीं हो रहा। और कोरोना में क्या हालत था आप देख रहे थे। तो हमने, कुछ लोग आए बहुत, ये तो निम्स यूनिवर्सिटी बाहर से करवाता है, यूपी, बिहार, कर्नाटका, बाहर के लोग हैं। तो बहुत से लोग आए, लगभग हम 500 बच्चे बैठे वहां धरने पे। तो मेरा छोटा भाई था तो मेरे को भी ले गए, बोले भाई साहब आप लेके चलो और आप नेतृत्व करो, आंदोलन करो। तो मैं गया, नेताजी भी थे, सभी लोग बैठे। तो धरने पे हम लगभग 3 दिन बैठे, तो उसका कोई तोड़ नहीं। आप देखो, अरे साहब निम्स के तोमर को हिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। वो आदमी 3 दिन तो कोई समाधान नहीं, भूखे प्यासे पड़े हम वहां पे। अचानक हमने देखा कि कोई रास्ता निकाले, तो मैं अपने साथियों के साथ, कुछ जो कोर कमेटी थी वहां जयपुर में मिलने चला गया CM साहब के पास, उनको आवेदन देने के लिए। पीछे से तोमर जी ने जो है वो लाठीचार्ज करवा दिया और उन बच्चों को पकड़ा, खदेड़ दिया। मैंने छोटे भाई को इंस्ट्रक्शन देके गया था, भाई मेरी अनुपस्थिति में आप ध्यान रखना और यहाँ से हिलना मत, भाई मरना हो तो मर जाना, हिलना नहीं है यहाँ से। तो अब मेरे भाई को उठा लिए, तो उनका एक मित्र था, बोला मैं भी चलूंगा। स्वामी था, सुरेश स्वामी ऐसा नाम था, नाम मेरे को गाँव नहीं पता कौन सा था। दोनों को ले गए थाने में, और बच्चे लोग, हम आए, बच्चे लोग एकदम रो रहे, लाठियाँ लगे उनके, तो बड़ी बुरी हालत थी। तो थाने में चले गए, चंदवाजी थाना। तो वहाँ जाके, अब जाके उन दोनों को जो है, जो सेल में अंदर डाल दिया। रात के लगभग 8 बज गए, तो उनके घर वालों को पता लग गया, सबके लोगों को पता लग गया, उधर उठा ले गए वगैरह। तो कुछ लोगों ने कहा हम पेट्रोल लाएंगे, आग लगाएंगे। मैंने कहा नहीं, मरेंगे नहीं, जंग में है, संघर्ष करेंगे, जो होगा जो देखा जाएगा। अब साहब हम सभी लोग बैठ गए, तो
वो जो दूसरा लड़का था भाई, एक तो मेरा भाई था छोटा, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, घर वालों को पता था उठा लाएगा, दोबारा ले आएगा भाई, शांति भंगी था, दूसरे दिन छुड़ा लेंगे। लेकिन दूसरे की माँ हार्ट अटैक का पेशेंट थी, अब वो रोने लगी, उसको लगा कि बेटे को अपन ले गए, कुछ हो गया या ऐसे हो ही जाता है कई बार, तो वो रोने लगी मेरे पास बार बार फोन कर, बेटा मैंने एक बार भी की आवाज सुना दे, आवाज सुना दे। मैं जाके बोलूँ वो संतरी बिल्कुल पटकने नहीं दी, भगे यहाँ से, ये है वो है यार, क्या किया जाए। तो देखो साहब, अब जब आदमी संकट में जना तो के तो आडो राम के आडो राज, भाई कौन कन जावा हाथ जोड़ बतरी, के तो राम कने, के तो राज कन जावा, राज ने सुना तो फिर राम कन का, भाई राम तू ही रांक ले राज, तो राज कने। अब मेरे याद है यार, आलोक जी आप ना जंदड़ है क्या, जब आप अकेले आना, मैं आपका काम करूंगा जैसे मेरे, तो मेरे को याद है मेरे नंबर थे उनके पास, किया उनको कि साहब ऐसे मूवमेंट हुआ है और 2 बच्चों को उठाया और ये बस ऐसे सेल में है, दारा क्या है, शांति बंका है, आप एक बार फोन कर दो, आपका इतना सा फेवर चाहिए कि बस वो बात करवा दे, उसकी माँ से ऐसे बुला दे कि मैं जिंदा हूं, क्या हूं, जिंदा, और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ का इंचार्ज जो है विक्रांत शर्मा, जो यहाँ पे रह के गया था, तो आपकी जानकारी भी होगी, या कोई और देख लो जानकारी, भाई मेरे साथ तो एमएलए है। तो उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं पता वे, तो मैंने कहा साहब मैं कहाँ फोन करूंगा और मैं कहाँ जानता हूँ। तो उन्होंने इतना बेरुखा जवाब दिया, मैंने पहली बार उसी दिन मैसेज किया था कि मैं अरविंद कटारिया, सनोप श्री हनुमान जाय जाट, गांव लेटकावास, तहसील शाहपुरा, ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने सहयोगियों को लेके और 3000 वोट जो आपके खिलाफ करूंगा। मैंने उसी दिन शपथ ली थी, उनको टेक्स्ट मैसेज किया था, अगर उनके पास हो तो ले लेना, क्योंकि मेरा फोन तो चेंज हो गया। तो ये दर्द था। फिर मैंने थोड़ा सा और प्रयास किया, तो कुछ लोग, मतलब कुछ लोग मेरे जो सर्किल के थे वही मिल गए, और एक पुलिस वाले ने साधारण ऐसे करके कह दिया उनको, उन्होंने बात करा दी। मैंने सोचा यार इतनी बड़ी जरूरत ही नहीं थी, नेताजी ने फोन किया, किसी को पता नहीं किसको किया, इन्होंने किया था क्या, इनका कोई मिलने वाला था, तो जनरली कोई बड़ा भी नहीं था, कोई एसपी ऑफिस में रहता, तो उन्होंने फोन कर दिया, बात करवा दी। तो ऐसे दुख दर्द में सर कहाँ जाएं, आप बताओ कहाँ जाएं। राजगनी जाओ, फिर राम तो बाद में नहीं, फिर राम से की तला, राज हर गया तो राम के पास थे, या रामड़ी ना का, फिर भाई राम कुमार कटारिया है इसका नाम, तो हमारे तो राम फिर ये बच गए। सही है। राज ने जब दुत्कार दिया कि तो राज के राम, ये है सर। तो ये दर्द ऐसा एक है, ऐसी कहानियां सुनाने लगूं तो मैं आपको कह रहा हूं सर कि पूछो मत। और आप इसकी सत्यता जांच करो, न्यूज वाले हैं आप जाके महाराजा सूरजमल से पूछो कि आदमी आपके लिए झूठ क्यों फैला रहा है, यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, क्यों कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि बिग गो, मैं कह रही हूं कि अगर कोई राजस्थान की धरती मड़ाती जागीर रांक तो है जो अरविंद कटारिया का जमीर ने खरीद ले, तो आ जाओ। अगर मेरा जान वाला छी ना, आप सर मेरे को जानते नहीं जानता मैं, हाँ, पहली बार ही तो 5000 लोगों का सर्किल है मेरा। अरविंद कटारिया कम से कम 10-20 लाख रुपए मांगता होगा मार्केट में, एक पैसा किसी का अगर कोई मांगता हो ना, तो आके कह दे कि मैं उसके 1 रुपया मांगता हूं। समझ रहे हो, आप मेरी खाता बुक देख लो, मैं किसी का लेके नहीं खाता, जिंदगी में कभी चाय नहीं पी मैंने यार, पेशे से शिक्षक हूं, और मैं से कोई अरे गहरा आदमी नहीं हूं, नहीं मैं ऐसे नहीं बोल सकता था। एक समाज की बगावत करना मेरे को पता है कि जाट इतिहास कहां से चलता है, ये धन्ना का दर्शन है मेरे पास, और कर्मा की खींचड़ा में जो बचा है ना वो अवशेष खा रहा हूं। इन्होंने गंदी राजनीति की है, नहीं ये विधायक रहते जनाब, दर्द है इस बात का, रोज आता है रोता हूं।